हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है? किसमें नहीं है? बीजाणु जनन, विखंडन, असंग जनन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है, क्योंकि बीजाणु जनन, विखंडन, असंग जनन इन सब में क्या होता है? इन सब में अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ये है साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है ये क्या है? ये पादप हार्मोन्स है जो कि पादप यानी कि पौधों की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। तो आपसे पूछा जाए कि साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है जो कि पेड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट है, पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हरे पेड़ों की पत्तियों में। ये पत्तियों में पाया जाता है और इसी के कारण जो है वो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है इसी के कारण क्या होती है? पूरी की जाती है। उसके लिए हरित लवक का या क्लोरोफिल का होना बहुत ही क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था अनुवांशिकता का नियम? ये किया गया था ग्रेगर मेंडल के द्वारा। ग्रेगर मेंडल के द्वारा ये नियम दिया गया था और ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकता के 3 नियम बताए थे। कौन कौन से थे? वो थे, एक था प्रभाविता का नियम, दूसरा था विसंयोजन का नियम और जो तीसरा उन्होंने बताया था वो बताया था आनुवांशिकी एककों का स्वतंत्र प्रदर्शन। ये 3 क्या दिए थे? उन्होंने आनुवांशिकता के नियम बताए थे ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वाधिक दाता जो रक्त समूह है वो कौन सा है? वो है ओ। ओ जो है वो सर्वाधिक दाता रक्त समूह है। इसकी जो रक्त समूह की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। और कब की थी? 1900 ईस्वी में उन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, पोलियो की दवा का आविष्कार किसने किया था? तो जो पोलियो की दवा का आविष्कार किया था वो किया था जोनास सॉल्क ने। जोनास सॉल्क ने पोलियो टीका की जो दवा थी उसका क्या किया था? आविष्कार किया था। वहीं अगर हम बात करें, एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। नेक्स्ट है, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? ये की जाती है तने से। पौधों के तने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हल्दी प्राप्त कर सकते नहीं करते हैं। पौधों के तने से हम हल्दी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? तो शैवालों से जो संबंधित विज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। वहीं अगर हम बात करें माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी हम कहते हैं कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि हम विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। तो वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? ये है विषाणु का अध्ययन। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। वहीं अब बात करें कवक की, इसकी माइकोलॉजी, माइकोलॉजी हम कहते हैं कवक के अध्ययन को। नेक्स्ट है, हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन होता है? जो हाइड्रा होता है उसमें कौन से प्रकार का प्रजनन होता है? ये होता है मुकुलन। मुकुलन होता है किसमें? हाइड्रा में। और इसके अतिरिक्त और बात करें हम यीस्ट और हाइड्रा दोनों में कैसा प्रजनन होता है? दोनों में ही मुकुलन प्रजनन होता है। ये इसमें मुकुलन प्रजनन होता क्या है? इसमें ये होता है कि मुकुलन प्रक्रिया में जो छोटा जीव होता है, अंकुर जीव के शरीर पर विकसित हो जाता है। समय आने पर जो जीव होता है ना, वो नए जीव के निर्माण के लिए खुद को उस जीव से क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। इसे ही कहते हैं हम मुकुलन प्रजनन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें मछली जो है वो क्या है? वो स्तनधारी नहीं है। जबकि तीनों बकरी, गाय और व्हेल ये क्या है? ये स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं।
नेक्स्ट है डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है वो है राइजोपस। राइजोपस है डबल रोटी का अन्य नाम। नेक्स्ट है प्रकाशानुग्रह क्या है? प्रकाशानुग्रह क्या है? तो ये है प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया। प्रकाश के ओर पौधे की जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशानुग्रह कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। प्रकाश जो अनुग्रह है इसमें ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। जब प्रकाश की ओर पौधे बढ़ते हैं, उसकी ओर वृद्धि करते हैं तो वो होता है सकारात्मक, और जब उसे प्रकाश से दूर पौधे वृद्धि करते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है नकारात्मक प्रकाशानुग्रह, जिसे फोटोट्रॉपिज्म की कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कौन सी छोड़ते हैं? ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और ऑक्सीजन क्या है? ये बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए हमारे जीवन के लिए जो पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो कि हमें किससे मिलती है? हमें पौधों से ही मिलती है, क्योंकि जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है पौधों द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो अतिरिक्त जल को कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे उससे छुटकारा पाते हैं? तो ये निकालते हैं वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा जो पौधे होते हैं वो अनावश्यक जल को बाहर निकालते हैं। और वाष्प जो उत्सर्जन की दर को अगर मापा जाता है तो किस में मापते हैं? वो मापते हैं पोटोमीटर में। अगर आपसे पूछा जाए जो वाष्प उत्सर्जन है उसकी दर को किस में मापते हैं? तो पोटोमीटर में उसकी दर को मापते हैं। नेक्स्ट है परागन में होता है। परागन किस में होता है? तो जो परागन होता है वो किस में होता है? ये होता है फूलों में। परागन फूलों में होता है। परागन दो तरह का होता है, एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है पर परागन। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।